गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, मैंने बहुत से वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पर, और ये सुंदरी देवी साधना भी मैंने बहुत पहले डाल रखी है, लेकिन डिलीट होने की वजह से ये साधकों को नहीं मिल रही है, तो इसलिए दोबारा मैं इस वीडियो को, इस साधना को आपको सामने डाल रहा हूँ। साधकों, यह साधना दो तरह से होती है, एक शास्त्रोक्त विधि के द्वारा और दूसरी तंत्रोक्त विधि के द्वारा। अब साधक की इच्छा है कि साधक कुछ भी, चाहे तंत्रोक्त विधि के द्वारा करे चाहे शास्त्रोक्त विधि के द्वारा करे, साधक उसे कर सकता है। साधकों, यह साधना एक देवांगना है, ये होती हैं, ये सुंदरी देवी एक देवांगना ही होती हैं जो अप्सरा के समकक्ष होती हैं, और इनका रूप रंग इतना सुंदर होता है कि मनुष्य जाति तो दूर, गंधर्व, किन्नर और यक्ष भी यदि इन्हें देख लें तो इनका होश खो बैठते हैं। तो साधकों, साधना के समय साधक को अपने मन को बस में करके साधना करनी पड़ती है, और यह साधना जो है, सुंदरी देवी की साधना जो है, साधक बहन के रूप में करे। क्योंकि बहुत से साधकों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम पत्नी या प्रेम के रूप में नहीं करना चाहते हैं, माँ की और बहन के रूप में करना चाहते हैं। तो साधकों, बहुत कम साधना ऐसी हैं जो बहन के रूप में की जाती हैं। तो मैं साधकों ये आपको बहन के रूप में ही साधना होना बता रहा हूँ। इसे पत्नी या प्रेम का के रूप में साधना ना करें साधकों, और बहुत ही सुंदर साधना है ये। साधक इस नदी तट पर यह साधना करनी है, और यदि साधक नदी तट पर साधना नहीं कर सकता है तो नदी तट का जल किसी पात्र में भरे और मिट्टी लाके, बालू जो मिट्टी होती है वो लाके अपने कक्ष में रखे, और वहाँ एक मंडप बनाए, गंधोदक से मंडप बनाए। अब गंधोदक क्या होता है? गंधोदक जो होते हैं कि जैसे चंदन मान लीजिए, अगर तगर, चंदन, ये सब खुशबू की चीज़ें होती हैं, उनको मिक्स करके पीस के एक गुलाब कमल का, अष्टदल कमल का फूल बनाए, वो मंडल हो जाता है। ये इसमें सफ़ेद पुष्प तथा गंध अर्ध का प्रयोग करे साधक, गूगल की धूप दे। और करनी कैसी है साधक? जो ऐसे उत्तर या दक्षिण, उत्तर की ओर मुंह करके करे। साधक पीले कपड़ों का इस्तेमाल करे इसमें, और पीला ही कमर यूज करे। सामने चौकी बिछाए, सामने चौकी पर धूप लगाए, और जो मंडप बनाया है उस मंडप पर पुष्प, सफ़ेद पुष्प चढ़ाए, और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले, उसमें सफ़ेद चंदन घिस कर डाले और उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। दिन में जिस दिन साधना करनी है, ये शुक्रवार के, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को साधना करनी है, और ये गूगल की धूप ले और 10,000 जप, 8,000 जप साधक करे इसे दिन में। उसके बाद फिर नाइट में यही पूजन करे, और नाइट में 10 बजे के बाद यही पूजन करे, और पूजन करने के बाद में फिर 1,000 रोज जप करने, ज़्यादा जप नहीं करने, मात्र 1,000 जप करने साधक को। तो ये साधक 11 दिन तक साधना करे साधक। और जब रात्र में 2 बजे के लगभग देवी आएँ, समीप आएँ उपासक के, तो उस समय उसमें पुष्प मृत जल जो है, चंदन लगा रखा है, चंदन जो डाल रखा है जल में, उसमें सफ़ेद पुष्प भी ले, तो पुष्प मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें।
तो देवी प्रसन्न होकर बहन के रूप में साधक के साथ जीवन पर्यंत रहती हैं और साधक को नाना संपत्ति, दिव्य रसायन, अभिलाष वस्तु और स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, भोजन ये साधक को देती रहती हैं। साधकों में एक बात यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि साधक 4 तरह के होते हैं। तो साधकों केवल आपको आरती जिज्ञासु जो है केवल आपको जिज्ञासु या जो अथवा ज्ञानी साधक के रूप में ये साधना करनी है। आप जो आरती या लालसी के रूप में ये साधना करोगे तो कोई भी साधना आपको सिद्ध होने वाली नहीं है। सभी साधनाओं की क्रिया विधि वही है, बस थोड़ा सा डिफर है। जो शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा करते हैं साधक, उन्हें शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा बता देता हूँ। जो तंत्रोक्त मार्ग के द्वारा साधक कर रहे हैं वो तंत्रोक्त मार्ग के द्वारा बता देता हूँ। इसमें गुलाबी अकीक की माला का प्रयोग होता है, अभिमंत्रित की हुई, और साधकों बहुत सुंदर और अच्छी साधना है ये। अभी तक मैंने ये साधना साधकों किसी को नहीं दी है। एक साधक को साधना दी है, उन्होंने जब मुझे बताया कि गुरुजी वीडियो नहीं है, तब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो साधकों इस साधना के बारे में मुझे बताना, और जो भी कोई साधक साधना करना चाहेगा मैं उसे आगे भविष्य में बता दूंगा कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तंत्रोक्त मार्ग से तंत्रोक्त मार्ग, शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा चाहेगा शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा बता दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जब तक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।